नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पलामू समाहरणालय में और आप सभी को बता दें कि देख रहे होंगे आप लोग की काफी बच्चियां यहाँ पे आई हुई हैं और इन लोग की समस्या क्या है, इन लोगों की परेशानी क्या है, आइए डायरेक्ट हम इन लोग से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमन कुमारी पाल हुआ। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं पलामू समाहरणालय में? हम लोग यहाँ पे सैटरडे को भी आए थे तो डीसी सर से नहीं मुलाकात। अच्छा, उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए थे? यस सर। आप लोगों की परेशानी क्या है? परेशानी यही है, हम लोग को अंडर एज करके छाटा जा रहा है जी। जब अंडर एज करके छाटा जा रहा था, या होम गार्ड? यस सर। जी यस सर, होम गार्ड। जब अंडर एज करके छाटा जा रहा है, ये तो पहले से भी तो इसका कोई सोल्यूशन हो सकता था। जी। होम गार्ड में जब हम फॉर्म अप्लाई किए तो बोला जा रहा है कि तुम लोग तुम्हारी गलती है। हम मानते हैं कि मेरा गलती, हम फॉर्म अप्लाई कर दिए, ठीक। हम लोग संतो पास पर बाहर नहीं निकला था, तो हम फॉर्म अप्लाई कर दिए, मानते हैं संतो पास तक है, लेकिन मेरे से भी ऊपर तो अधिकारी लोग पढ़े लिखे हुए हैं। जी। अच्छा, आप लोग कितने स्टेप पार करके यहाँ पे आई, उसके बाद आप लोग को छाटा गया? देखिए, हम लोग का भी एग्जाम हो गया, फिजिकल सारा हो गया, जो भी होता है रनिंग भी सारा कुछ करके भी एग्जाम भी दे दिए, मेडिकल भी हो गया हम लोग को, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। तो फिर बोला जा रहा है कि तुम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है, फिर भी अंडर एज हो, तुम लोग को छाटा गया। मानते हैं हम लोग छाटा गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग का मेडिकल हुआ था, तो उसमें 1,000 रुपया सभी को दिया गया। आप लोग से पैसा भी लिया गया? यस सर। जब पैसा लिया गया तो हम लोग अंडर एज में थे, तो हम लोग साइड थे, तो हम लोग बोले जब हम लोग अंडर एज में हैं तो हम लोग से पैसा लिया जा रहा है, तो हम लोग कैसे करें? हम लोग नहीं ना मेडिकल करवाए, जब हम लोग यहाँ कंप्लीट होगा तब ना। सर वहाँ से बोल रहे कि यहाँ पे तुम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग आगे जारी करो जो भी काम हो रहा है। हम लोग आगे काम जारी, हम बोले कि हम लोग को नहीं होगा, तुम लोग पैसा कैसे होगा? तो वहाँ पे जो मेडिकल सर करवा रहे थे, हम बोले कि मेरे गार्जियन लोग बाहर है, गार्जियन का एंट्री नहीं था। बोले कि हमको कॉल मोबाइल दीजिए, कॉल करना है, मोबाइल भी वर्ड नहीं था। तो बोला जा रहा है कि नहीं, किसी को जना करके पैसा नहीं देना है, न तो नहीं आता तुम्हारा मेडिकल नहीं लिया जाएगा। हम बोले कि नहीं लिया जाएगा, तो मेरे पास पैसा नहीं, तुम कहाँ से दे? तो तुम जैसे भी उपाय करो, अंदर रहेगी, तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो मेडिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। हाँ, तो इतना मेडिकल में भी पैसा लिया गया है, आज सुन रहे हैं हम लोग का नहीं होगा। ऑफिस में भी जाते थे, मतलब ऑफिस में जाते थे 2 दिन पर 3 दिन पर 2-3 लड़की जाते, डांट करके भगा दिया जाता है। क्या आपका नाम हुआ? पुष्पा कुमारी। आज आप लोग उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए आए, तो उपायुक्त महोदय जी के द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? हम लोग मिले डीसी सर से, तो बोले कि तुम लोग का नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग फॉर्म भरी थी, जान रही थी कि 18 से मतलब 19 साल जो मतलब इसके पार मतलब होगा, तो तुम क्यों अप्लाई की फॉर्म? तो हम लोग बोले कि हम लोग कर दिए, ठीक है। तो लेकिन उसके बाद हम लोग का एडमिट कार्ड क्यों निकला? हम लोग का नहीं निकलता, रिजेक्ट हो जाता, तो हम लोग क्यों आते एग्जाम देने, दौड़ने क्यों आते? उसके बाद हम लोग का मेरिट लिस्ट क्यों निकला? मेरिट लिस्ट में तो छाट देना चाहिए था आपको। तो हाँ, इतना चीज करने के बाद भी तो बोले ना कि नहीं, तुम लोग के साथ कार्रवाई होना चाहिए, हम लोग का कोई गलती नहीं है। अच्छा, आप लोग पे कार्रवाई होने की बात कर रहे हैं? हम लोग पे। आखिर आप लोगों में कमी क्या है, आप लोगों की गलती क्या है कि कार्रवाई की बात कर रहे हैं? बोल रहे कि तुम लोग क्यों फॉर्म अप्लाई की? अच्छा। तो हम बोले कि फॉर्म तो अप्लाई कर दिए, लेकिन आपको ना रिजेक्ट, आप लोग जब कर रहे थे मेरिट लिस्ट, तो हम लोग दौड़ लिए, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकला, उसमें तो छाट देना चाहिए था आप लोग को कि आपका एज नहीं हो रहा है। तो फिर मतलब मेडिकल सारा थी होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आप बोल रहे हैं मेरिट लिस्ट निकलने के बाद ट्रेनिंग में जब जाना है तब आप बोल रहे हैं कि आपको नहीं होगा। 1,000 रुपए भी लिए हम लोग। सर से बोले कि तुम्हारा गलती है, एडमिट कार्ड आया उससे भी जांच, बोले कि जांच उसमें होना चाहिए। सर बोले कि नहीं, हम उसमें क्यों जांच करेंगे, तुम्हारा गलती है, ऊपर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो सर को मतलब काम है देख करके ही करने के लिए, तो इसने देखिए यहाँ साइन भी कर दिए, तो क्या देख करके किए हैं साइन? देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी बच्ची आई हुई हैं, सभी जो फॉर्म पहले जो अप्लाई की हुई थी, देखिए इसमें कहीं ना कहीं पदाधिकारी लोग भी हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, देख सकते हैं। और जब लास्ट स्टेप आता है, सारा स्टेप ये लोग पूरा कर लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को कहा जाता है कि आपका उम्र कम है, इस वजह से इन लोगों को नौकरी नहीं दिया जाता है। बोला जा रहा है, हम लोग प्रयास किए तो बोला जा रहा है बस यही हम लोग का काम है। तो ये बताइए कि यहाँ पे ऑफिसर लोग बैठते हैं तो किस लिए बैठते हैं, जबकि देख करके काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग का बेरोजगार घूमने का, रोड पर आने का मौका दे दिया गया, तो क्यों इस पर बैठते हैं और साइन कर रहे हैं? जिसे साइन किए उसे हम लोग को लेना चाहिए, और उन लोग बैठे हैं ड्यूटी पे, अपना ड्यूटी भी अच्छे से निभा रहे हैं, तो अच्छे से निभाए, हम लोग को भी निभाने दीजिए। झारखंड सरकार चंपई सोरेन जी से क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? हम इतने ही मांग करना चाहेंगे कि हम लोग को भी हो जाए, जो जिसका हुआ है उसका भी होना चाहिए, दोनों का साथ में होना चाहिए। जी।
जी जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनामिका कुमारी है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इतना आप लोग मेहनत किए, इतना आप लोग परिश्रम किए और लास्ट में आप लोगों को नौकरी नहीं दिया जाता है। सर हमने माना कि हमने एज क्राइटेरिया नहीं देखा फर्स्ट स्टार्टिंग में, जी। लेकिन जब वो जो झारखंड का जो वेबसाइट है जी। जो होमगार्ड का बहाली करवाया उसमें हमने फॉर्म भरा, जी। तो वो जब फॉर्म भरा तो उसका कार्य है कि वो ये रिजेक्ट करे फॉर्म, उसका एरर हुआ। वो सब सरकार कहाँ थी उस टाइम जब हम फॉर्म भर रहे थे? जी। एडमिट कार्ड निकालने टाइम सरकार कहाँ थी? जी। जब हमारा रनिंग हुआ, मेरिट लिस्ट हुआ, मेडिकल हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ और अंत में कह रहे हैं कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर योर जॉब। जी जी, उपायुक्त महोदय जी के द्वारा ये बोला गया। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम लोग रिजेक्ट हो क्योंकि तुम लोग अंडर एज में हो। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, बल्कि तुम्हारा फॉल्ट है, तुमने क्यों फॉर्म भरा? तो हमने बोला कि ठीक है मेरा एक फॉल्ट है, लेकिन बाकी जब इतना स्टेज प्रोसेस हुआ तो उस टाइम आप लोग कहाँ थे? जी, अच्छा ये बताइए, जिस समय आप लोग फॉर्म अप्लाई किए तो उस समय आप लोगों की उम्र क्या था? 18+। 18+ था। सर मेरा ये बोलना है कि कोई भी हम अगर डिफेंस का फॉर्म भरते तो सारा 18+ होता है। उनका कहना है कि तुम लोग अंडर एज हो। जी। 18 साल जो 18+ झारखंड पुलिस होते हैं वो गन कैरी कर सकते हैं, वेपन कैरी कर सकते हैं, एनडीए का स्टूडेंट कैरी कर सकता है, बट वी आर होमगार्ड, वी कांट कैरी अ स्टिक। यही मेरा मानना है। मान लीजिए कि ठीक है वो अलग बात है, वो तो एक मिस्टेक हुई, हम लोग ने फॉर्म भरा, बाकी लेकिन आप लोग कहाँ थे उस टाइम? आपने क्यों नहीं किया? बिल्कुल। अच्छा, झारखंड सरकार चंपई सोरेन जी से क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? सर हम बस अपनी सरकार से यही मानना चाहेंगे कि पिछला सरकार जो थे उन्होंने जो किया सो किया, लेकिन अब तो हमें चंपई सोरेन जी पे पूरा उम्मीद है कि अब हमारा झारखंड का भविष्य अच्छा है, क्योंकि वो उनका मतलब हमारा मानना है कि नया सरकार नया सोच। हमारा यही है कि हम सभी ने बहुत कष्ट किया है, बहुत मेहनत किया है। 8 मिनट में 1800 मीटर दौड़ा है। 8 मिनट में 1800 मीटर? हाँ जी। हम सभी ने बहुत मेहनत किया है, सबके साथ साथ हमारा भी नियुक्ति पत्र सरकार से मेरा यही निवेदन है। जी जी जी। और क्या आपका नाम क्या है? खुशबू कुमारी मेरा नाम है। कहाँ से आप लोग आई? लेस्ली प्रखंड से। लेस्लीगंज प्रखंड से। कलम है कि हम लोग को न्याय जैसे अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। और आपका क्या नाम है? लाखो कुमारी नाम है मेरा। आप क्या कहना चाहेंगे? यही हम कहना चाहेंगे कि जैसे सबका हो रहा है वैसा मेरा भी होना चाहिए, हम लोग का भी होना चाहिए। बहुत कष्ट किए हैं हम लोग का दौड़ था 1850 मीटर दौड़ना था, एक्सीलेंट था 8 मिनट में। हम लोग जितना हम लोग अधिकारी छठे हैं, जितना का हम लोग का हुसैनाबाद में 7 गो है, सब हम लोग एक्सीलेंट हैं और पास वाला के सबको लिया गया है, हम लोग का छाटा गया है। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जैसे सबको लिया गया है वैसे हम लोग के मेडिकल भी हुआ। मेडिकल में मेरा पैसा कम था तो वहाँ बोल रहे हैं कि पैसा कम है तो नहीं होगा। हम बोले कि सर मेरे पास पैसा 500 रुपए है तो कैसे होगा? तो नहीं होगा। हम कहे कि कैसे नहीं होगा? हम जा रहे हैं गेट पर से पैसा मांगेंगे, गार्जियन आया है तो बोले कि नहीं बाहर नहीं जाना है, कोई अधिकारी फोटो तीर के कैमरा कर लेगा, केस कर देगा। हम बोले कि सर हमारा पास पैसा नहीं है तो नहीं है तो नहीं मेडिकल होगा। तो मेरे गाँव के दोस्त थी वो बोली कि हम दे रहे हैं तुम दे देना। हम बोले कि ठीक है हम दे देंगे। फिर पैसा दिए, बोल रहे हैं कि पैसा देना है पेपर में लपेट कर। हम बोले कि पेपर में लपेट कर पैसा देना? हाँ देना है। बोले कि ऐसे क्यों देना है? तो किसी को जानकारी नहीं करना है। क्यों? तो कोई फोटो तीर लेगा, अधिकारी कोई फैला देगा, केस फदारी हो जाएगा, पूरा वैकेंसी रद्द हो जाएगा। हम बोले कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोग चोरी करके तो पैसा नहीं लाए हैं, हम लोग का फालतू पैसा ले रहे हैं तो आपको कुछ तो कार्रवाई होना चाहिए ना। तो नहीं, कोई की जानकारी नहीं देना है कि हम लोग पैसा दिए हैं मेडिकल। जी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिए हैं उन लोगों से आप क्या कहेंगे? क्योंकि आज कहीं न कहीं हमारे पलामू की बेटियों के साथ अन्याय किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? सर ये जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस ये बोर्ड पे ही नारा है, क्योंकि रियलिटी में कुछ नहीं है। जब गांव की बेटियां बाहर आई तो उन्हें धक्का दिया जा रहा है। जब वो सोचे कि वो दुनिया का एक्सप्लोर करेंगे तो उनके पैर ही काट दिए जा रहे हैं। ये कोई बात हुई? जी। बस मेरा यही कहना है। और जाते जाते आप लोग चंपई सोरेन जी से क्या कहना चाहेंगे? हम बस इतने ही, हम चंपई सोरेन से हाथ जोड़कर गुहार मांगते हैं। सारी बेटियां एक समान होती है, जैसे उन लोग को हो रहा है ऐसे मेरा भी होना चाहिए, दोनों लोग को होना चाहिए। जितना उन लोग प्रयास किए उतना हम भी प्रयास किए। वैकेंसी रद्द न किया जाए, क्योंकि सब ने बहुत मेहनत किया है। वो जैसे दौड़ा है अपना पूरा स्टेमिना लगा के दौड़ा है, उस टाइम दौड़ते टाइम एक का डेथ भी हो गया था। डेथ भी हो गया था? जी हाँ, एक लड़का है उसका स्पॉट डेथ भी हुआ था। मेरा मानना है कि वो रद्द न करे, वो कार्रवाई करे और सबको एक
समान ये नियुक्ति पत्र दे। जी जी सारा होते हुए भी लोग जितना भी लड़की जो फिजिकल में भी निकाले थे, सीट से भी कम लड़की लोग निकाले थे, उसमें भी हम लोग को भी निकाला दिया जा रहा है। सीट हम लोग का खाली जा रहा है। सीट हम लोग का आधा से भी कम जा रहा है, मतलब 22-23 सीट हम लोग को खाली चला जा रहा है। मेरे में ये बिश्रामपुर प्रखंड के ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों का सीट है 46, जिससे हम 10 पास हुए। 10 में 4 लोग का अंडर एज है, जी उसमें बस 6 ही का क्वालिफाई कर रहे हैं, तो हमारे में यानी 40 सीट खाली जा रहा है। लेकिन अब तो हम एलिजिबल है, अब तो हम 19 प्लस है, अब से हमको अभी से न जॉब करना है, जी तो उस बात को समझे पांडव सरकार। प्रखंड में भी जा रहा है 22 सीट खाली, जी हाँ, जो कि 53 सीट है। 53 में से 41 लड़की लोग निकाली थी, उसमें भी 7-8 लड़की लोग को अंडर एज में छाट दिया गया है। जी, जी। तो बाकी सीट सब जो खाली जा रहा है वो किस लिए जा रहा है? हम लोग जब भटक रहे हैं रोड पे, निकाल कर हम लोग रोड पर भटक रहे हैं, तो हम लोग को गुहार है कि हम लोग को भी लिया जाए। जी। और बाकी झारखंड सरकार चंपई सोरेन जी से मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने भी बेटियां आई हुई है, एक बहन बहुत अच्छी बात कही कि झारखंड में जो नई सरकार बनी है तो नई सोच के साथ इन को भी नौकरी दिया जाए, ताकि हमारे गांव क्षेत्र की बेटियां भी आगे बढ़ सके। और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं, आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।